हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज परिभाषिक शब्दावली वाले पार्ट में यानी शॉर्ट डेफिनेशंस में आगे बढ़ते हैं और आज एक बिल्कुल नया शब्द जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं पहले अपनी बातों को लेकर चल रहा हूं, तो पहले वाली बातों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा संगीत। ऐसा मैं कुछ इसलिए भी कर रहा हूं ताकि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि मैंने कौन कौन से वीडियो छोड़े हैं। तो आप ध्यान रखें, मेरे हर वीडियो में ये नाम जरूर मिलेंगे। संगीत, ध्वनि, ध्वनि से बना नाद, नाद से बना श्रुति, श्रुति से बना स्वर, स्वर से बना सप्तक, सप्तक से बना थाट, थाट और थाट से बना राग। तो जहां तक मुझे याद है मैंने आपको पिछले वीडियो तक आपको राग के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दी थी और फिर उसके बाद मैंने आपको नई जानकारी दी राग की जाति। आइए आज एक बिल्कुल नई बात का हम अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि निबद्ध और अनिबद्ध गान क्या होता है संबंधित संगीत से ही। और राग जब हम पहुंच चुके हैं राग तक, तो हम राग के कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे जानते जा रहे हैं। जिस दिन मैं राग का परिचय आपको समझाऊंगा उस दिन आपको राग में जो पार्ट्स हैं जैसे कि थाट, वादी, संवादी, ऐसे वर्ड्स का क्लियरेशन दूंगा मैं आपको कि भाई ये चीजें ऐसे हैं। आइए सबसे पहले हम वर्ड को जानते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड है निबद्ध और अनिबद्ध। निबद्ध और अनिबद्ध गान। निबद्ध और अनिबद्ध गान ये दो प्रकार के गायन हैं। गान लिखा है मतलब गान का मतलब गाना, शॉर्ट में गान लिख दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखें वर्ड्स का, सुनते वक्त हमेशा स्पेशल ध्यान रखें। गान है, कहीं कान सुन जाए आपको, हो सकता है कुछ और ही सुन जाए, तो इस बात का ध्यान रखें। निबद्ध और अनिबद्ध गान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निबद्ध गान के विषय में। अगर आप गान लिखना नहीं चाहते तो आप गायन भी लिख सकते हैं कि निबद्ध गायन, आप ये भी लिख सकते हैं निबद्ध। इसको पहले तो हम संधि विच्छेद करते हैं। नि प्लस बद्ध। नि प्लस बद्ध मतलब हुआ नियमों से बंधा हुआ। ऐसा गायन जो नियमों से पूर्णतया बंधा हुआ हो और जो ताल में बांध कर गाया जाए। यानी हमारे शास्त्रीय संगीत में या फिल्मी गीतों में या कोई भी हम गीत उठाते हैं उनको ताल यानी तबले ढोलक के साथ गाते हैं। तो जो भी उन वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाते हैं उनको कहा जाता है निबद्ध गान। तो आप सीधा सब अर्थ ध्यान रखें कि नियमों से बंधा हुआ। अब नियम क्या है? ताल में बांध के गाना, उसके चरण के अनुसार गाना है। तो ऐसे गाने को कहते हैं निबद्ध गान। अब निबद्ध गान के विषय में बहुत से लेखकों ने अपने अपने मत दिए हैं। उन्होंने किसी ने कुछ परिभाषा दी है, किसी ने कुछ परिभाषा दी है। इसी सिलसिले में पंडित सारंगदेव रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं अंग तथा धातुओं से युक्त, यानी भरी हुई होनी चाहिए इसमें चीजें। धातु भी होना चाहिए, उसमें अंग भी होना चाहिए। ये दोनों चीजों से जो युक्त होगी, जो भरी हुई होगी, ऐसी रचना को निबद्ध गान कहा है। ये पंडित सारंगदेव ने अपने ग्रंथ में कहा है, संगीत रत्नाकर में। अब ये गायन जो है किस सहारे से चलता है मैं आपको बता दूं। यह गायन चलता है ताल के सहारे से। अब प्राचीन काल में 3 प्रकार का निबद्ध गान प्रसिद्ध था, जिसका पहला नाम है प्रबंध, दूसरे का नाम है वस्तु और तीसरे का नाम है रूपक। ये 3 प्रकार से निबद्ध गान प्रचलन में था, प्रबंध, वस्तु और रूपक। आजकल जो गायन है
वो प्रबंध गान प्रचलन में है। अब प्रबंध गान मतलब जो हम गीत गजल ठुमरी वगैरह गाते हैं वो सब प्रबंध गान के अंतर्गत आते हैं। अब प्रबंध गान में क्या क्या आता है जो कि निबद्ध गान के अंतर्गत है, तो मैं आपको बता दूं क्या क्या निबद्ध गान में है जो प्रबद्ध गान के अंदर है। देखिए, निबद्ध गान और उसके अंदर भी प्रबंध। ठीक है, अब प्रबंध में क्या क्या है? ख्याल, सबसे मशहूर वर्ड है ख्याल। इसमें छोटा ख्याल भी होता है, बड़ा ख्याल भी होता है। सबसे प्राचीन गायकी है ध्रुपद, धमार, गीत, गजल। गीत में सब गीत आ गए, लोकगीत भी आ गए, फिल्मी गीत भी आ गए, सभी प्रकार के गीत आ गए। गजल, गजल में यहां बिंदी लगा देंगे तो गजल हो जाएगा। भजन, अब उपशास्त्रीय संगीत की बात करते हैं। ठुमरी, सादरा, दादरा, चैती, कजरी, धमाल। धमाल एक गायन होता है, हरियाणा का होता है। रागिनी, मांड इत्यादि। ये सभी प्रबंध गान के अंतर्गत ख्याल, ध्रुपद, धमाल, गीत, गजल, भजन, ठुमरी, सादरा, दादरा, चैती, कजरी, धमाल, रागिनी, मांड इत्यादि ये सभी प्रबंध गान के अंतर्गत आते हैं। ये सभी प्रबंध गान के अंतर्गत आते हैं। और प्रबंध गान किसके अंदर आता है? निबद्ध गान के अंतर्गत आता है। तो आपने जाना कि ऐसा गायन जो ताल से बंधा हुआ हो और नियमों से बंधा हो उस गायन को कहते हैं निबद्ध गान। आइए अब बात करते हैं अगले इसी के जो दूसरा पार्ट है उसके विषय में, और उसका नाम है अनिबद्ध गान। अब जहां तक मैं समझता हूं कि आप अभी तक इसके नाम से समझ गए होंगे। हमने क्या किया? नी प्लस बद्ध किया, तो निबद्ध माने नियमों से बंधा हुआ, और साथ में अ प्लस भी कर दिया, अनिबद्ध, अ प्लस नी प्लस बद्ध। ऐसा गायन जो नियमों में बंधा हुआ नहीं है, इसे ताल रहित गायन भी कहते हैं। यानी ये वो गाना है जिसे गीत से पहले गाया जाता है, अर्थात वो गाना जो बिना ताल के गाना है। कुछ लोग इसे अलाप्ति भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे अलाप भी कहते हैं। अब बिना ताल के गाना, ऐसा गाना क्या काम आता है भाई? ऐसा गाना कहते हैं कि कलाकार अपना मूड बनाने के लिए या अपने आप को तैयार करने के लिए जो गाना शुरू करने वाले होते हैं, निबद्ध गान का जो गाना शुरू करना होता है, उससे पहले पहले जो अलापचारी करते हैं उसे अनिबद्ध गान कहा गया है। कुछ कलाकार तो ऐसे होते हैं जो अनिबद्ध गान के जरिए उसके लक्षणों को अलाप में दर्शाकर सुनने वाले को पहले ही बता देते हैं कि मैं कौन सा राग गाने वाला हूं या मैं कौन सा गीत गाने वाला हूं। अलापचारी से ही मालूम पड़ जाता है। अर्थात एक ऐसा गाना जो बिना ताल के गाया जाएगा उसे कहा जाएगा अनिबद्ध गान। उसे गीत से पहले गाया जाएगा, उसे आलाप भी कह सकते हैं। अर्थात एक ऐसा गाना जो राग गाने से पहले पूर्व प्रदर्शन कहलाता है। अब इसे ये भी कह सकते हैं हम कि निबद्ध गान की तैयारी करने के लिए जो गाना गाया जाता है उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। तो आपने बेटा आज जाना निबद्ध और अनिबद्ध गान के विषय में। बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा निबद्ध गान कौन सा है, अनिबद्ध गान कौन सा है, तो तब तक आप अपना संगीत आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर किसी बच्चे को स्पेशल म्यूजिक ही सीखना है तो उसको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा,
पहले बारीकियों के बारे में जानना पड़ेगा। तो आपने आज संगीत की एक बारीकी सीखी जिसका नाम है निबद्ध और अनिबद्ध गान। यानी निबद्ध यानी ताल से बंधा हुआ, सीधा सा अर्थ लगा लो, आप नियमों को भूल जाओ। आपको बस दो ही बात याद रखनी, निबद्ध गान यानी ताल से बंधा हुआ, अनिबद्ध गान यानी बिना ताल के जो गाना गाया जाए वो अनिबद्ध गान। निबद्ध गान क्या है? गीत, गजल, भजन, ठुमरी, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। अनिबद्ध गान क्या है? जो निबद्ध गान से पहले बिना ताल के गाया जाएगा, जिसे आलाप भी कहा जा सकता है, जिसे पूर्व योजना कहा जा सकता है, जिसे ताल मुक्त गाना कहा जा सकता है। तो इस तरह गाने को अनिबद्ध गान कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नई वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।